बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से है। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये ऑपरेट हो रहा है एक्स पर, इज इक्वल टू ए कॉस एन टी। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। m कांस्टेंट है, t ग्रेटर देन ज़ीरो इफ़ x इज इक्वल टू एक्स नॉट dx इज इक्वल टू x1 व्हेन t इज इक्वल टू ज़ीरो। m n डज नॉट इक्वल टू m और n बराबर नहीं है। तब t ज़ीरो है उस टाइम पर x की वैल्यू x नॉट के बराबर होगी और dx यानी x का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन जो होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा x1 के बराबर होगा। और ये जो होगा हमें तब कंसीडर करना है जब t की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो। तो चूँकि हमें इसमें यूज़ करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देंगे। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, पूरा लिख दीजिए, जिसको हमको सॉल्व करना है डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और ये ऑपरेट हो रहा है एक्स पर, ए कॉस एन टी। एन यहाँ पर कांस्टेंट है, एम और एन कांस्टेंट है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये ऑपरेटर एक्स पे जो ऑपरेट होगा तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर एक्स और प्लस एम स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एन टी। यहाँ पर d का मतलब आपको मालूम ही है, d ओवर डी टी है और d स्क्वायर का मतलब होगा d2 ओवर डी टी स्क्वायर। और d स्क्वायर x का मतलब हुआ, इससे देखते हुए कि x का t के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंसीशन, अगर इसको शॉर्ट में हम डिनोट करें तो डबल डैश का x के ऊपर डबल डैश का यूज़ कर सकते हैं। प्लस एम स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एन टी। हमको यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर दोनों साइड में ले लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड वी गेट, तो लीनियर प्रॉपर्टी से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक्स डबल डैश का हो जाएगा, प्लस इस जगह से प्लस का साइन है, इसका भी हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स का भी, और राइट हैंड साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कॉस एन टी। तो पूरी तरीके से लीनियर प्रॉपर्टी अब अप्लाई करेंगे तो जो कांस्टेंट होगा वो ये लाप्लास से बाहर हो जाएगा ऑपरेटर से, ये कांस्टेंट है ये यहाँ से बाहर लिख देंगे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं अगले स्टेप में, अगले पेज पर, कि पहले तो चल रहा था हमारा कि x का जो कि दो बार डिफ्रेंसीशन हो रहा है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एम स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर ले लिया, और x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक बाहर ले लिया, और लाप्लास हमें लिखना होगा कॉस एन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें एक फार्मूला ये याद होना चाहिए, किसी फंक्शन का अगर दो बार डिफ्रेंसीशन हो रहा है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखना हो तो उसके लिए दो बार है तो p की पावर 2 हो जाएगी, p या s दोनों में से कोई भी आप यूज़ करते हैं, और फिर विदाउट इसका डेरिवेटिव यानी ओनली, यानी ये x पर डबल डैश है यानी दो बार डिफ्रेंसीशन और t के रिस्पेक्ट में, तो आपको यहाँ पर एक भी बार नहीं करना होगा। इसी को देख के नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन माइनस का साइन आएगा। p की पावर 2 है तो इस वाले में p की पावर 1 आ जाएगी, और यहाँ पर तो x की वैल्यू लिखना होगी, यानी जो भी यहाँ पर वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 भी लिखना होगी, और इस टर्म को देख कर नेक्स्ट लिखेंगे। p की पावर यहाँ पर अभी 1 है और अगले स्टेप में 0 हो जाएगी यानी 1 हो जाएगी, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा जब इसके डेरिवेटिव का x डैश और उसकी वैल्यू 0 पर। तो बस ये इसकी l एक्स डबल डैश की वैल्यू होती है, फार्मूला होता है, याद कर लीजिए। प्लस इसको एज इट लिख दीजिए, एम स्क्वायर एल एक्स इज इक्वल टू
ए इंटू, अब हम लोग जानते हैं कॉस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती है। यहाँ वेरिएबिलिटी है, कांस्टेंट यहाँ पर एन है, तो ये होता है अगर पी की फार्म में लिखें तो पी अपान पी स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है एन प्लस का हो जाएगा उसका स्क्वायर। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ऑफ कॉस एन टी की हो जाएगी। यहाँ पर टी वेरिएबल एन कांस्टेंट है। अब हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी थी वो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू जब t बराबर 0 है, यहाँ पर ये t की वैल्यू है t बराबर 0, तो उसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी हमको दे रखी है। एक्स डैश का मतलब यहाँ पर या तो हम dx लिखें या फिर एक्स डैश लिखें, बात एक ही है। एक्स डैश की वैल्यू x1 के बराबर है और x की वैल्यू x0 के बराबर हमको दे रखी है जब t बराबर 0 है। तो इस वैल्यू को हम जो गिवन वैल्यू है वहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमको अपना डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें हमारा चल रहा था वो इतना आ जाएगा। ये हो गया पी स्क्वायर एल एक्स माइनस पी इंटू, ये वैल्यू भी हम लोगों ने देखी थी, ये x0 के बराबर है, माइनस इस वैल्यू को देखा था हम लोगों ने, ये x1 था, और प्लस का ये टर्म है एम स्क्वायर एल एक्स, और राइट हैंड साइड में एज इट नोट कर दें ए पी अपान पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि ये एल एक्स, इधर भी एल एक्स है, दोनों को एक साथ लिखने, तो पी स्क्वायर एल एक्स और प्लस एम स्क्वायर एल एक्स, और इन दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये दोनों टर्म हो जाएंगे प्लस के, तो ये प्लस का हो जाएगा। इस टर्म को हम अगर पहले लिख देंगे तो ये हो जाएगा पी x0 हो जाएगा ये प्लस का, और ये भी प्लस का हो जाएगा x1, पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, ये प्लस के हैं। ए पी अपान में डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव होता है, तो ए पी अपान पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में हम एल एक्स को अगर कॉमन ले लें तो पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मिल जाएगा। ये एल एक्स की वैल्यू निकल आई, हालांकि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी में फाइंड करनी है, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो था उसको सॉल्व करना था। x1 प्लस ए पी अपान पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पर एल एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो इसको उधर इधर इनटू में हो रहा है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हर एक टर्म में, तीन टर्म है, तीनों में डिवाइड लगा देंगे, यानी पी x0 अपान पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस x1 अपान पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी ए पी अपान पी स्क्वायर एन स्क्वायर, और यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसके क्योंकि अभी हमें एल की वैल्यू एल एक्स की वैल्यू बताया, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो लाप्लास इन्वर्स लेना होगा, और लाप्लास इन्वर्स इनका तो आसानी से निकल आएगा। इसका जो है चूँकि एक फ्रैक्शन काफ़ी बड़ी है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में यानी ऐसे फ्रैक्शन में तोड़ देना कि जिसके डिनोमिनेटर के ये फैक्टर हमें नज़र आ रहे हैं, उनके फैक्टर यहाँ से हमको मिल जाएं। तो पहले हम इस राइट हैंड साइड को पूरी तरीके से यानी अच्छी तरीके से लिख देंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। ये x0 जो कि कांस्टेंट है, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, क्योंकि अब लाप्लास इन्वर्स होने वाला है अगली स्टेप्स में, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। x1 को हम पहले लिखते हैं, 1 का इधर इंटू मान लें, तो 1 अपान पी स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर, और प्लस इसके हमको पार्शियल फ्रैक्शन जो होंगे वो करना होंगे। ये पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम इसके कर लेते हैं तो आसान तरीके से इसको हम लोग कर सकेंगे। तो अगर इस p को हम a और p को थोड़ी देर के लिए अगर हम साइड से रख लें तो 1 अपान बचेगा इतना, और देख रहे हैं कि दोनों ही टर्म में p की जो पावर है वो इक्वल है। तो ऐसे केस में आप इसको लीनियर
की तरह ट्रीट करते हुए पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। वैसे तो एक मेथड होता है, उससे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर लें। अभी हम इन टर्म्स में, शुरुआत के टर्म्स में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो अभी हालांकि लाप्लास इन्वर्स लेना होगा इस टर्म का, तो इसमें m यानी कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो उससे हटा दें, यानी m की ज़रूरत होगी तो अगले स्टेप में वो कर लेंगे। फ़िलहाल फोकस हमें इस टर्म पे रखना चाहिए। जैसे कि हमने बोला, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना है, और इन टर्म्स का जो डिफरेंस है, यानी इसमें से अगर इसको माइनस किया जाए, ये मानते हुए कि m ग्रेटर है, हालांकि m और n के बारे में ये है कि इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में अगर ऊपर 1 आ रहा हो तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पर अपान में लिख देंगे, यानी 1 अपान करके लिख दिया करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा वो हम आपको दिखा भी देते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि हम पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को बड़ा मान रहे हैं, और यानी m को बड़ा मान रहे हैं और n को छोटा, तो ऐसे में बड़े में से छोटे को माइनस कर लें आप। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं, कौन बड़ा कौन छोटा, कोई कंडीशन नहीं दे रखी। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। आप ऐसे भी माइनस कर सकते थे, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लिख के और माइनस करें पी स्क्वायर माइनस प्लस का एन स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन होगा, पी स्क्वायर कैंसिल, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। जो इनका डिफरेंस आए इन फैक्टर का, ये तभी कर सकते हैं जब एक कुल पावर हो यहाँ पर जो वेरिएबल p है उसकी, तो वो डिफरेंस जो होगा आप उससे डिवाइड कर दीजिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन का, जबकि ये दोनों की पावर इक्वल हो, ऊपर कांस्टेंट हो, यानी 1 हो। तो क्या करना है, 1 अपान में जिसको आपने छोटा माना है, इसको छोटा माना है, इससे पहले लिख देंगे, यानी पी स्क्वायर प्लस एन को छोटा माना था तो पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पहले, और माइनस लगाते हुए बड़े वाले को बाद में लिख देंगे, 1 अपान पी स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन इनके हो गए जो ब्रैकेट में लिखे थे। अभी हमें इसको पी में और इंक्लूड करना है, क्योंकि वो फार्मूला बन जाता है तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, पूरी तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक्स नॉट, चूँकि ये एल एक्स चल रहा, हमें अगले स्टेप में एक्स निकालने के लिए लाप्लास इन्वर्स निकालना होगा, तो इसका लाप्लास इन्वर्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो इसलिए हमें इसमें कोई बदलाव नहीं करनी है। और ऐसे ही यहाँ पर हमें जैसे क्या आता कि इसमें फार्मूला बन जाएगा साइन का, तो इसलिए m से ऊपर नीचे हमने इंटू और डिवाइड कर दिया, ताकि ये जो है इसमें फार्मूला हो जाए। ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ये वाले, तो इनमें ये फार्मूला होता है, हम लोगों को याद होना चाहिए, उस बेस में हम लोग कर सकते हैं। तो a अपान ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, आप साइड से लिख दो, p का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और p से जो मल्टीप्लाई किया है तो ये भी फार्मूला बन जाता है लाप्लास इन्वर्स में, तो इसलिए हमें कोई इसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। p अपान पी स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर। अब यहाँ पर सारी तैयारियाँ जब हमने कर ली, तो x की वैल्यू को निकालने के लिए दोनों तरफ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफार्म, टेकिंग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफार्म, तो इन्वर्स जब लगेगा इधर तो इधर ओनली x बचेगा। तो यहाँ पे एक स्टेप लिख दें, टेकिंग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफार्म। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास से सॉल्व करते हैं तो पहले तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में लाप्लास ट्रांसफार्म लेना होता है, फिर लास्ट में जब हमें एल एक्स की वैल्यू आ जाती है, एल वाई की वैल्यू, तो हम फिर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफार्म ले लेते हैं, टेकिंग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफार्म वी गेट। तो इस तो एक्स मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए था, और यहाँ पर लाप्लास इन्वर्स टोटल पे पहले लगेगा, फिर ये लाप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी से ये प्लस वाले जो टर्म है, एक ये टर्म है, दूसरा ये, तीसरा ये पूरा एक मान लें, तो इसमें कांस्टेंट बाहर होते रहेंगे और लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा इसका, यानी p अपान पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का। ऐसे यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाएगा, एक्सपेंड अपान एम, और लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा m अपान पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ऐसे ये कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, a अपान एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा ये पूरा ब्रैकेट। हालांकि इसको भी हमें फिर 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, तो वो काम हम बाद में कर लेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं, p अपान
पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस पी अपान पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग जानते हैं किसका होता है, ये हमें फार्मूला याद होने चाहिए। ये हम लोग तो उस ये कॉस एम है यहाँ पर कांस्टेंट, कॉस एम टी का हो जाएगा ये। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख देते हैं। तो x इज इक्वल टू हो गया, x चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये कांस्टेंट हमारा x नॉट लिखा हुआ है। और ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कॉस का होता है लाप्लास इन्वर्स दिस वैल्यू होती है कॉस ऑफ एम टी, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ रखा होता है लाप्लास इन्वर्स पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कॉस ए टी होता है, तो इस बेस पर हमने लिखा है प्लस x1 अपान m, जो कि पहले से लिखा हुआ कांस्टेंट यहाँ पर वो है। और आपको फार्मूला याद है लाप्लास इन्वर्स ए अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है वो साइन ए टी होता है। तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इस यूज़ करने से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। साइन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है इनटू में साइन एम टी हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म इसमें कांस्टेंट प्लस का ए अपान एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है। और यहाँ पर अब ई हम लाप्लास इन्वर्स जो है इसमें ब्रैकेट में ले जाएंगे, दोनों टर्म पर अप्लाई कर देंगे लीनियर प्रॉपर्टी से। तो हम डायरेक्ट नहीं करते हुए लाप्लास इन्वर्स को अंदर ले गए, तो पहले टर्म पी अपान इस पर लग जाएगा पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पर, अगला माइनस 10 लाप्लास इन्वर्स पी अपान पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर पर लग जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा क्लोज। अब ये वैल्यू हम नोट करेंगे, बीच में फार्मूले लिखे हुए हैं दो, ये कॉस ए टी आया था, इसमें साइन ए टी आया। तो x इज इक्वल टू था x नॉट कॉस एम टी प्लस x1 अपान एम साइन एम टी और प्लस ए अपान एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और ये वैल्यू जो है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ये फार्मूला लाप्लास इन्वर्स पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पर ए की जगह एन है तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस एन टी। ऐसे ही यहाँ पर एम है तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस एम टी। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्स की वैल्यू यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी में एक ये सॉल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।